कि हर एक खून से एक नया नरसिम्हा रेड्डी पैदा होगा। स्वतंत्र होने का तेरा सपना जरूर पूरा होगा। सारा नरसिम्हा रेड्डी। नायक की मृत्यु से युद्ध का अंत होता है, लेकिन तुम्हारी मृत्यु से ये युद्ध आरंभ हुआ है। ये थमेगा नहीं। तुम जीत गए नरसिम्हा। इस युद्ध में नरसिम्हा रेड्डी ने जान फूंकी थी। हम इसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ के हर योद्धा के हथियार में नरसिम्हा रेड्डी के प्राण बसे हैं। क्या हम ये भूल जाएं? हमारा भारतवासियों को चेतावनी के रूप में उయ్యాలవాడ नरसिम्हा रेड्डी के कटे हुए सर को किले के मुख्य द्वार पर 30 साल तक लटकाया गया था। परंतु ये चेतावनी एक प्रेरणा बन गई और लाखों लोग आने वाले 100 सालों तक स्वतंत्र भारत की लड़ाई लगातार लड़ते रहे। इन्हीं के बलिदानों का नतीजा था कि भारत माता को 15 अगस्त 1947 को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिली और हमने स्वतंत्रता की सांस ली। आइए हम भारतीयता का आदर करें और भारतीय होने पर गर्व करें। माय लॉर्ड इमैनुअल, मैंने भारत का कोना कोना देख लिया। ना ही मुझे कहीं कोई चोर मिला और ना ही कोई भिखारी। हमारा मानना है कि उस देश के पास बेशुमार धन दौलत है। हम वो लोग हैं जो अपने आप को सबसे सभ्य मानते हैं, लेकिन सभ्यता की शुरुआत सही मायनों में भारत से ही हुई है। मुगलों ने कई सालों तक उन पर राज किया। उन्होंने उनका खजाना जरूर लूटा, लेकिन उनकी तहजीब नहीं लूट पाए। उनकी ताकत वेदों, शिक्षा और सभ्यता में है। वो ताकत छीन लो, फिर भारत को लूटना आसान हो जाएगा। फूट डालो और राज करो की नीति से अंग्रेजों ने भारत की शासन व्यवस्था तहस नहस कर दी है। हर तरफ खलबली है। कुछ राजा और पालेगार आजादी के लिए ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन छेड़ चुके हैं। हम जानते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सैनिक विद्रोह था, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। महारानी झांसी के नेतृत्व में स्वतंत्रता की ये लड़ाई शुरू हुए 3 महीने हो गए। 20,000 योद्धा हमारे साथ मैदान में उतरे और अब सिर्फ हम 100 योद्धा ही बचे हैं। कल अगर हम रणभूमि में उतरे तो फिर हम 100 भी नहीं बचेंगे। ये स्वतंत्रता संग्राम हमने शुरू किया था और हम ही इसे खत्म करेंगे। कट भी जाए तब भी हाथ से तलवार नहीं छूटनी चाहिए। युद्ध में प्राण देने वाला शिव के समान है सेनापति। इस लड़ाई को रोकने का हक आपको किसने दिया? इस महासंग्राम को ना तो मैंने शुरू किया और ना ही आप लोगों ने। आप लोग लड़ने से डर रहे हैं क्योंकि सिर्फ 100 बचे हैं। इस युद्ध का पहला बिगुल 10 साल पहले फूटने वाला था एक अकेला वीर।
साम्राज्य की जड़ें हिला देने वाला योद्धा एक ही था। बेटा हुआ है, लेकिन मरा हुआ। उसका जन्म ही एक महायुद्ध था और उस युद्ध में वो मृत्यु को मार के विजयी हुआ। वो मृत्यु को हरा कर पैदा हुआ है, अब मृत्यु से छू भी नहीं सकती। वो एक योगी था, एक महायोद्धा था, स्वातंत्र की पहली अलख जगाने वाला रेनाडू का सूर्या। नोसम के पालेगार जयरामी रेड्डी ने अपनी दोनों बेटियां उయ్యాలవాడ के पालेगार मल्ला रेड्डी से ब्याही थी। बड़ी बेटी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और छोटी ने एक को, जिसने सिर्फ 6 बरस की उम्र में दिखा दिया कि वो कोई साधारण बालक नहीं है। उन दिनों सीमा में भीषण अकाल पड़ा था। वर्षा के लिए यज्ञ करना था। यज्ञ में मज्जारी के किसी वंशज को जगन्नाथ पर्वत पे दीप प्रज्वलित करना था। इस विधान के लिए नरसिम्हा रेड्डी को चुना गया।